ठीक है, छोड़ो। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ फाइलम एनालिडा हम देखने वाले हैं अभी, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। तो वर्मी फॉर्म, इनका बॉडी स्ट्रक्चर वर्मी फॉर्म होता है, वर्म लाइक देखने को मिलता है, सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड। बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, मेटामेरिज्म देखने को मिलता है, ये तो हमने बात किया ही है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू और ऑर्गन्स होते हैं, और ऑर्गन सिस्टम भी बना होता है। ठीक है, तो ऑर्गन सिस्टम लाइक ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन हुआ यहाँ पे। बॉडी वॉल विद आउटर सर्कुलर एंड इनर लॉन्जिट्यूडनल लेयर, epithelium secretes and outer transparent क्यूटिकल, जो कि यहाँ हमें आप इससे पहले भी देखने को मिल रहा था कि क्यूटिकल लेयर सीक्रेट करती है जो इनकी इपिथेलियम होती है। और सर्कुलर सर्कुलर रिंग्स हमें रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर को देखने को मिलते हैं जो इनकी बॉडी को सेगमेंटेशन करती है, सेगमेंट में बांटती है। काइटेनियस सेटे, सीटे सेटे जो भी बोलोगे, प्रेजेंट होते हैं। एक्सेप्शन है, लीचेस में नहीं देखने को मिलती है। अगर इनका हम, इनमें तो कुछ खास दिखा नहीं रखा, बस तीन चीज मेंशन कर रखा है। लेकिन अगर हम ये वाला डायग्राम देखें, जब निकाल रखा है मैंने, यहाँ पे एक्चुअल में सही से इस चीज को बता रखा है। यहाँ पे हमें माउथ माउथ देखने को मिलता है, सेरिब्रल गैंग्लिया देखने को मिलता है, फेरिंग्स देखने को मिल जाता है। ध्यान से अगर देखो, इसको मैं एक पेज में निकाल सकता हूँ ऐसे करके। हाँ हाँ हाँ, ओपन इन न्यू टैब ऐसे कर सकता हूँ क्या? हाँ, तो कट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें सीटे सेटे जो भी बोलोगे ये देखने को मिल जाते हैं, जो इनकी बारीक बारीक बिल्कुल थोड़े बाहर प्रोजेक्शन ये जो निकले हुए हैं थोड़े थोड़े से, वो बाहर बाहर की ओर, जो इनको बेसिकली क्रॉलिंग करने में थोड़ी बहुत हेल्प करेंगी। बाकी ईसोफेगस देखने को मिल रहा है हमें, वेंट्रल नर्व विद सेगमेंटल गैंग्लिया देखने को मिलता है हमें यहाँ पे। ठीक है, ये सेरिब्रल गैंग्लिया ये इधर आगे बढ़ती हुई पूरी बॉडी में इसकी जाएगी। इंटेस्टाइन देखने को मिल जाएगा, नर्व कॉर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, ब्लड वेसल्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, बिल्कुल लास्ट में एनस होगा। तो सिलोम बॉडी कैविटी हमें देखने को दिखाया, यहाँ पे दिखाया है बॉडी कैविटी सिलोम। और क्यूटिकल लेयर हमें आउटर मोस्ट क्यूटिकल लेयर देखने को मिल रही है। लॉन्जिट्यूडनल मसल्स देखने को मिल जाते हैं, सर्कुलर मसल्स देखने को मिल जाते हैं। इंटेस्टाइन तो देख ही लिया हमने, इंटेस्टाइन दिख रहा है। नेफ्रोस्ट्रोम्स, ब्लड वेसल, पंपिंग ब्लड वेसल, इसका ये वाला पार्ट देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। क्लाइटेलियम, क्लाइटेलियम, गिजार्ड्स, और तो कुछ खास है नहीं अभी। और ये इसे इनको सेपरेट करने वाली ये सेप्टम हमने देखा था, कल भी बात कर रहे थे सेप्टम की। सीजोसिलोइक सिलोम, सिलोम अपीयरिंग एज ए स्प्लिट ऑफ कैविटी विद इन मिजोडम। तो जो सिलोम जो कैविटी है वो इटसेल्फ बहुत इनकी जो बॉडी कैविटी है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बटी हुई है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है जो सेप्टम है वो सिलोम को बांट रहा है। ठीक है, बॉडी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज टाइप होता है, ऑफन विद रेस्पिरेटरी पिगमेंट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। प्लाज्मा कंटेंट्स अमीबोसाइट्स, इनके प्लाज्मा में हमें अमीबोसाइट्स देखने को मिल जाते हैं। गट इनकी मस्कुलर होती है। ठीक है, माउथ देखने को मिला हमें, एनएस देखने को मिला। प्री सेगमेंटल प्रोस्ट प्रोटोमियम एंड पोस्ट सेगमेंटल पाइजीनियम पाइजीडियम। ठीक है, प्री सेगमेंटल ये ऊपर इस वाले रीजन को बोलते हैं सेगमेंट, इसके जो माउथ वाला रीजन होता है ना, इनको बोलते हैं हम प्रो प्रोस्टोमियम, माउथ वाले आगे वाले पोर्शन को। बिल्कुल लास्ट वाला जो सेगमेंट, बिल्कुल लास्ट वाला जो सेगमेंट है वैसे सेगमेंट मानते नहीं है, बिल्कुल लास्ट वाला सेगमेंट जहाँ पे एनएस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उनको हम बोलते हैं पाइजीडियम। नर्व सिस्टम कंसिस्ट ऑफ
सुप्रा ओस्ट सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन, सेरिब्रल गैंग्लियन। ये क्या है? सरकम ओसो ईसोफेजियल रिंग एंड वेंट्रल नर्व कोड विद सेगमेंटल गैंग्लिया। अगर ये हमें डायग्राम में दिखे, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, इतना भी हमें डिटेल में नहीं जानना है। सेरिब्रल गैंग्लिया हमें देखने को मिल रहा है, और सब फेरिंजियल गैंग्लियन हमें दो नर्व नर्व जो सिस्टम है वो सेरिब्रल गैंग्लिया और सब फेरिंजियल गैंग्लियन, इन दोनों में से मिलके बन रहे हैं, ठीक है। और एक ये जो लॉन्गिट्यूड इनकी बॉडी में लॉन्जिट्यूडनल जा रही है से वेंट्रल नर्व, एक ये हो गई, एक वेंट्रल नर्व हो गई, सेरिब्रल गैंग्लिया हो गई, और सब फेरिंजियल गैंग्लियन, ये तीनों मिलके नर्वस सिस्टम बनाती हैं। डिफरेंट डिग्री ऑफ सिविलाइजेशन आर शोन, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात सिंपल सी है कि यहाँ सिविलाइजेशन देखने को मिलता है थोड़ा अलग बाकियों से, थोड़ा जो इससे पहले जो हमें सिविलाइजेशन देखने को मिलता था उससे थोड़ा सा और अच्छा, ठीक है। धीरे धीरे जाते जाते सिविलाइजेशन और अच्छा होने लग जाते हैं। सेकेंडरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंसरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ आईज हमें देखने को मिलता है, फोटो रिसेप्टर सेल्स देखने को मिल जाते हैं, स्टेटोसिस्ट जो कि बैलेंसिंग में काम में आने वाले हैं ये हमें देखने को मिल जाता है, टेस्ट बड देखने को मिल जाते हैं, टेक्टाइल्स ऑर्गन देखने को मिल जाते हैं। टेक्टाइल्स ऑर्गन बेसिकली सेंसरी ऑर्गन है जो टच प्रेशर वगैरह सबको डिटेक्ट कर सकता है। तो ये कुछ हमें सेंसरी सिस्टम इन सब चीज से बन के देखने को मिलते हैं। आईज सेंसरी में आएगा, फोटो रिसेप्टर, स्टेटोसिस्ट, टेस्ट बड एंड टेक्टाइल ऑर्गन। एक्सक्रीटरी सिस्टम टिपिकली कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ नेफ्रीडिया देखने को मिलता है, एक पेयर ऑफ नेफ्रीडिया इन ईच सेगमेंट, हर एक सेगमेंट में एक पेयर ऑफ नेफ्रीडिया हमें देखने को मिल जाता है। रेस्पिरेशन थ्रू स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन कर सकते हैं गिल्स और पैरापोडिया, ये भी इनके लिए रेस्पिरेशन के लिए प्रेजेंट है। सेक्सेस में भी सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट हो सकते हैं, और एनिमल्स में भी हर्मेफ्रोडाइट और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। कि मेल फीमेल पार्ट दोनों एक ही में ऐसा भी हो सकता है, और मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग इंडिविजुअल में ऐसा भी देखने को मिल सकता है। दोनों कंडीशन यहाँ पे अवेलेबल है। क्लीवेज स्पाइरल विद मोजाइक डेवलपमेंट, ज्यादा इनके बारे में नहीं जानना। व्हेन प्रेजेंट लार्वा इज ट्राइकोफोर, सम एनिमल शोज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग, ये इग्नोर करो। बस इतना पता है कि हाँ लार्व स्टेज हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे बडिंग के थ्रू ये कर सकते हैं, ठीक है। कुछ, सभी नहीं। Let us now examine the annelids body pattern. You will see that the annelids body pattern is basically made up of prostomium and a segmented body followed by uh, pygidium. एक तो पहले सब जो हेड वाला रीजन हो गया, थोड़ा सबसे भी स्टार्टिंग से अगर हम इसकी बॉडी का फ्रंट वाला हिस्सा, एंटीरियर वाला पार्ट, एंटीरियर पार्ट, ये वाला जो हिस्सा रहेगा जहाँ पे माउथ वाउथ रहने वाली है, उनको हम बोल रहे हैं प्रोस्टोमियम। उसके बाद बॉडी इनकी ड्रॉप नहीं हो रहा है। उनके बाद जितने भी सेगमेंट्स आएंगे, ठीक है, उसके बाद वो जो सेगमेंटेड बॉडी आ जाएगी, और बिल्कुल लास्ट में जाके आने वाली है पाइजीडियम, ठीक है, जहाँ हमें एनएस देखने को मिल जाएगा इस पार्ट में, ठीक है। और जो पाइजीडियम है और जो प्रोस्टोमियम है, वो इनके सेगमेंट्स नहीं माने जाते हैं, ठीक है। प्रोस्टोमियम एंड पाइजीडियम आर नॉट कंसिडर्ड सेगमेंट्स। सेगमेंट्स समझती हो ना, सेगमेंट्स हम किसको बोल रहे हैं? हाँ जी सर, पार्ट्स मतलब। हाँ, जो कि रिपीटेटिव पार्ट्स हो रहे हैं जिनमें सब कल ही मैंने डिफाइन किया था सेगमेंट्स को, हम डिफाइन कर रहे थे कल सेगमेंट को, रिपीटेटिव पार्ट जिसमें डिफरेंट सब वेस्कुलर सिस्टम, सोमाइट्स, गट्स, गोनाड्स, एक्सेट्री, गैंग्लियन, ये सब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे।
बट जो इसका फ्रंट वाला जो ये बिल्कुल सामने वाला जो हो गया और बिल्कुल लास्ट वाला, उसको हम सेगमेंट नहीं बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो सेगमेंट को, पाइजीडियम और प्रोस्टीरियम। हाँ आ गया प्रोस्टोमियम, प्रोस्टो जो कि इसका हाँ, प्रोस्टोमियम और एंटीरियर हो जाएगा, पाइजीडियम। हाँ पाइजीडियम, जो कि इसका बिल्कुल टेल वाला, टेल में देखने को मिलेगा, हुँ, ठीक है। ये इनके सेगमेंट्स नहीं माने जाते, क्योंकि सेगमेंट्स का जो डेफिनेशन है वो इन दोनों को नहीं सपोर्ट करता है, ठीक है। हुँ, माउथ ओपन्स ऑन द फर्स्ट सेगमेंट एंड एनएस ओपन इनटू द पाइजीडियम, जो एनएस है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, और जो माउथ है वो प्रोस्टोमियम में देखने को मिलेगा। Anterior few segments fused with prostomium to form head. एंटीरियर के कुछ सेगमेंट प्रोस्टोमियम से फ्यूज होके हेड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। न्यू सेगमेंट्स आर एडेड ऑन इन फ्रंट ऑफ द पाइरीजियम पाइजीडियम, जो पाइजीडियम है जो इसका टेल में देखने को मिल रहा है, पाइजीडियम के आगे, पाइजीडियम के सामने देखने को मिलेगा हमें नए नए जो सेगमेंट फॉर्म होंगे, वो पाइजीडियम के सामने फॉर्म होंगे, ठीक है ना, इन फ्रंट ऑफ द पाइजीडियम। So the youngest segment are situated posteriorly, front in first in front of the pygidium, जो pygidium, जो कि जो नए सेगमेंट फॉर्म हो रहे हैं वो पोस्टीरियर रीजन में होगा, एंटीरियर माउथ मतलब कि एंटीरियर से समझ रहे हो ना, हेड वाले रीजन में नहीं है, पोस्टीरियर रीजन में, बिल्कुल टेल वाले रीजन में, इन फ्रंट ऑफ पाइजीडियम नए आपके सेगमेंट्स फॉर्म होंगे। एंड द ओल्डेस्ट सेगमेंट आर सिचुएटेड एंटीरियरली, और जो एंटी ओल्डेस्ट सेगमेंट है वो बिल्कुल एंटीरियर पोर्शन में देखने को मिलेगा, क्योंकि पीछे पीछे नए नए सेगमेंट आ रहे हैं, तो जो पुराने सेगमेंट है वो आगे मिलेंगे आपको, ठीक है। तो एंटीरियर पोर्शन में हमें पुराने सेगमेंट देखने को मिलेंगे। द बॉडी वॉल हैज a well developed and strong longitudinal मसल और सर्कुलर मसल, हमने देखा अभी जस्ट बात किया, हाँ ठीक है ना, कि हाँ भाई लॉन्जिट्यूडनल मसल देखने को मिल रहा है, सर्कुलर मसल देखने को मिला है, जो इसको कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करके थोड़ा बहुत इनकी बॉडी को आगे मूव कराने में हेल्प करेगा। Covering the muscular layer is epidermal epithelium. uh, जो मस्कुलर लेयर है उसको उसकी कवरिंग जो इपिथीलियम है, एपिडर्मल इपिथीलियम जो है, जो सिक्रीट करती है क्यूटिकल को, भी जस्ट हमने इससे पहले भी बात किया था, क्यूटिकल को सिक्रीट करती है। नॉन काइटेनियस नेचर की होती है क्यूटिकल, जो होती है क्यूटिकल की जो लेयर होती है वो नॉन काइटेनियस की होती है, मतलब काइटिन की बनी नहीं होती है, काइटिन की बनी नहीं होती है। वेरिंग नंबर्स ऑफ काइटेनियस सीटे आर प्रेजेंट इन दी बॉडी वॉल एक्सेप्ट इन लीचेस, हमने जस्ट पहले भी बात किया कि लीचेस में नहीं देखने को मिलता है, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में हमें ये जो फाइलम है इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में हमें सीटे देखने को मिलते हैं। ये पैर लाइक स्ट्रक्चर थोड़े, ठीक है, ये जो बारीक कांटे जैसे निकले हुए हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सीटें हमें देखने को इनकी बॉडी में मिल जाते हैं। नॉन काइटिनियस की बनी होती है, काइटिन की बनी नहीं होती है ये, सॉरी, ये काइटिन की बनी होती है। जो क्यूटिकल लेयर है वो नॉन काइटिनियस है, और जो सीटें हैं वो काइटिनियस की है। तो हमें यहाँ पे एनएस बिल्कुल लास्ट पोर्शन में देखने को मिलता है, माउथ देखने को मिलता है, और क्लाइटेलम ये बॉडी पार्ट यहाँ पे बेसिकली होता है क्लाइटेलम, जो हमें इधर भी दिख रहा है, ये क्लाइटेलम बीचों बीच में थोड़ा मिल जाता है। The coelom originated from the embryonic मेसोडर्मल सेल माल, हमें सेल मास हमें पता है ये चीज, ठीक है। एज ए स्प्लिट और कैविटी ऑन ईदर साइड, हैंस इज कॉल्ड सीजोसिलोइक। ये सीजोसिलोइक ज्यादा उतने याद नहीं रखना हमें, ठीक है, हमें बस याद रखना हाँ सीलोम बॉडी कैविटी पाई जाती है, obvious सी बात है, ये तो एम्ब्रियोनिक जो मेसोडर्मल सेल्स हैं उनकी वजह से यहाँ पे सीलोम कैविटी हमें देखने को मिलता है। अल्टीमेटली द सीलोम बिकम्स लाइन बाय मेसोडर्मल लेयर, हमें पता ही थी, पेरिटोनियम बात किया था हमने। द पेरिटोनियल लेयर ऑन ईदर साइड मीट अलोंग द
median line forming the mesenteries, which suspend the alimentary canal as well as the longitudinal blood vessel. डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन और डिफरेंट डिफरेंट ब्लड वेसल को वो जो हमारी कैविटी है उसे अटैच करने में हेल्प करती है हमारी पेरिटोनियल लेयर। ठीक है, पेरिटोनियल बोल दो, मेजेंट्री बोल दो, ठीक है ना, बात बराबर ही है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। अदर ऑर्गन्स आर ऑल्सो सस्पेंडेड बाय द पेरिटोनियल लाइनिंग, बाकी के ऑर्गन्स भी सस्पेंडेड होते हैं इसके थ्रू। वेयर द पेरिटोनियल लाइनिंग ऑफ द एडजेसेंट सेगमेंट मीट दे फॉर्म द ट्रांसवर्स सेप्टा। हाँ, उनके बीच में हमें सेप्टा देखने को मिलता है, डिफरेंट 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 सेगमेंट्स के बीच में जो हमें सेप्टा देखने को मिल रहा है, तो पेरिटोनियल लाइनिंग की वजह से बन रही है, विच फॉर्म्स पार्टीशन बिटवीन दी टू सेगमेंट। दो सेगमेंट के बीच में पार्टीशन फॉर्म कर रहा है सेप्टा, जो इटसेल्फ पेरिटोनियल लेयर की पेरिटोनियल लाइनिंग की वजह से है। द सेप्टा आर पेनिट्रेटेड बाय एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल सेप्टा को पेनिट्रेट करते हुए आगे की ओर बढ़ रही है। यानी अगर मैं ऐसे बताऊं, एक सेप्टा ये रहा, मतलब कि एक दो सेगमेंट हम देख रहे हैं, ये बीच में सेप्टा, तो जो एलिमेंट्री कैनाल है वो अगर मान लेते हैं, हम किसी और रंग से बना देता हूँ, अगर मान लेते हैं ये एलिमेंट्री कैनाल है, तो वो इस सेप्टा को पास करते हुए, पेनिट्रेट करते हुए अगले चैम्बर में एंट्री करेंगी, ठीक है ना, अगले सेगमेंट में एंट्री करेंगी। The septa are penetrated by alimentary canal and longitudinal blood vessel भी इसको पेनिट्रेट करते हुए अगले पार्टीशन में एंटर करेंगी, अगले सेगमेंट में एंटर करेंगी। In addition, the excretory organs, that is the nephridia, are typically positioned intersegmentally on one on either side of the medial line on the septa। एक इधर प्रेजेंट होगी और एक इधर, जो हमारे पास नेफ्रिडिया है वो एक सेप्टा के इस बाजू, एक सेप्टा के उस बाजू। इस सेप्टा कहाँ गया? इन एडिशन द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जो कि नेफ्रिडिया होता है, आर टिपिकली पोजिशनड इंटरसेगमेंटली वन ऑन ईदर साइड ऑफ द मीडियल लाइन ऑन दिस सेप्टा। अगर यहाँ पे दिखा रखा हो कहीं पे, नहीं दोस्त है, उस साइड का नहीं दिखा रखा। चलो बस इतना तो हम थोड़ा बहुत इमेजिन कर भी सकते हैं। Their internal opening opens the internal opening into the coelom. The nephrostomes are positioned in front of the septa. The body of the nephridium is positioned in the segment behind. बिल्कुल, अगर ये डायग्राम में तो हमें दिख नहीं रहा अच्छे से। The internal opening into the coelom. The nephrostomes are positioned in front of septum. सेप्टम के सामने प्रेजेंट है जो नेफ्रोस्टोम्स है। The body of the nephridium is positioned in the segment behind. ध्यान से अगर देख रहे हैं तो सही डायग्राम नहीं है ये भी, इन्होंने तो कुछ खास डायग्राम बनाया भी नहीं। एक सेकंड, ये क्या हो गया? ये भी आपको दिख रहा है क्या ये पार्ट? हेलो, हाँ जी सर। ये अभी आपको क्या दिख रहा है स्लाइड में? कुछ भी नहीं, ब्लैंक है। ब्लैंक है? हम्म। यार ये कैसे हो गया? अगर मैं इसको कॉपी करूं, अब दिख रहा है? वो दिख रही है, मतलब बुक का पीडीएफ है। हाँ ठीक है। हम्म।
देयर इंटरनल ओपनिंग इनटू द सीलोम में इंटरनल ओपनिंग होती है जो हमारी नेफ्रिडिया है। द नेफ्रोस्टोम्स आर पोजीशन इन फ्रंट ऑफ सेप्टम, सेप्टम के सामने रखी हुई है नेफ्रोस्टोम्स। द बॉडी ऑफ द नेफ्रिडियम इज नेफ्रिडियम की जो पूरी बॉडी है वो पोजीशन है इन सेगमेंट के पीछे जिन बिल्कुल अगर इसका डायग्राम तो मिलना मुश्किल है, ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा। इस चीज को अगर मैं देखूंगा कभी तो बताऊंगा, ठीक है, डायग्राम इसका। टिपिकली ईच सेगमेंट हैज डज गॉट ए सिलोमिक चैम्बर, ठीक है, हर एक जो आपका सेगमेंट है उसमें सिलोमिक चैम्बर आपको देखने को मिल जाता है। बिकॉज ऑफ द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लॉन्जिट्यूडनल मसल रिजल्टिंग इन broad opening of the broadening of the segment. Contraction of the circular muscle will result in elongation of the segment. तो क्या नाम है, सर्कुलर मसल की कॉन्ट्रेक्शन की वजह से जो सेगमेंट है वो इलोंगेट करती है, और लॉन्गिट्यूडनल मसल की कॉन्ट्रेक्शन से ये जो है हमारी सेगमेंट वो ब्रॉड हो जाती है। ब्रॉड मतलब समझ रहे हैं? थोड़ा चौड़ा हो जाना, ब्रॉडनिंग। द इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से जो इन मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है of the segment can be limited to a segment can be limited to that segment. Second, muscle of the segment can be limited to that segment. The effect of contraction and relaxation, हाँ, जो contraction और relaxation है वो, मान लो अगर हम इसको ऐसे समझाऊं, अगर 10 सेगमेंट है, 10 सेगमेंट है, तो कोई 10 में से मान लो पहला सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके हमने 10 सेगमेंट नंबरिंग कर दी। तो हो सकता है फिफ्थ फिफ्थ सेगमेंट जो है बस वो कॉन्ट्रैक्ट और बस वही रिलैक्स कर सकती है। मतलब कि अगर हम चाहें कि भाई जो फिफ्थ फिफ्थ वाला सेगमेंट है उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करें, बस बस फिफ्थ वाला सेगमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट करके ब्रॉड हो जाए, इलोंगेट हो जाए, तो ये हो सकती है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। Thus, the effect of contraction and relaxation of the muscle of a segment can be limited to that segment. ठीक है ना, कि जो लॉन्जिट्यूडनल मसल और जो सर्कुलर मसल है फिफ्थ सेगमेंट की, वो कांटेक्ट करेंगी और इलोंगेट कुछ भी वो कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन करती है, तो वो जो फिफ्थ वाला सेगमेंट है बस वही उसी पे इफेक्ट पड़ेगा, बस वही सेगमेंट ब्रॉड होगा, बस वही सेगमेंट आपका इलोंगेट होगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इट इज लोकलाइज्ड, ठीक है, जो कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन है वो लोकलाइज्ड है कि किस पोर्शन में हो रहा है, किस सेगमेंट में हो रहा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पूरी बॉडी में एक साथ कॉन्ट्रेक्शन, पूरी बॉडी एक बार कॉन्ट्रेक्शन होगा तो वो पूरी बॉडी में ही होगा, नहीं, हर एक सेगमेंट वाइज हो सकता है, ठीक है। सीक्वेंशियल कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन साइकिल रिजल्ट इन persist पेरिस्टैटिक स्टैटिक वेब, कुछ नहीं, बस ये इसको आगे मूव करने में हेल्प करती है। दिस इज इफेक्टिवली यूज्ड बाय एनालिडा फॉर बोरोइंग, स्विमिंग और क्रॉलिंग, क्रॉलिंग करने के में काम में आती है, स्विमिंग करने में, और गड्ढे वड्ढे जो मिट्टी विट्टी में वो बोरोइंग करके आगे बढ़ती हैं उसमें काम में आती है। ये क्लास 6 में भी बताया जाता है कि जो एनालिडा है वो कैसे मूव करते हैं, कॉन्टेक्स्ट करते हैं, फिर रिलैक्स करते हैं, ऐसे करके इनकी जो आगे बढ़ने का प्रोसेस होता है। इसमें कुछ डाउट है, इसमें इस पोर्शन में? नहीं सर, फिलहाल तो नहीं है इसमें कोई डाउट। होना भी नहीं चाहिए, कुछ खास है भी नहीं इसमें, हाँ, सिंपल है। मतलब उसी के स्ट्रक्चर के बारे में हाँ, एक्सप्लेन कर रहे हैं ना कि कैसे। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो तो वो तो और अच्छे से बनेंगे, अब देख लेना। हुँ। बाकी एक लेक्चर मैंने अभी भी थोड़ा पिछला जो ब्लॉक नंबर 1 जो है ना, ब्लॉक 1 जो हमने कंप्लीट कर दिया है, उसमें एक लेक्चर भी मेरा अभी भी पेंडिंग है, वो वाला हाँ क्या सर, नाम, हाँ वो मैं अब, यूनिट 1 का है। ठीक है, वो मैं अभी बार बार टाइम मिलता है मेरे को, लेकिन मैं दूसरे काम, दूसरे वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाता हूँ। उसको करके मैं फिर ना क्या करूंगा, ब्लॉक 1 के जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना एक बार उसको फिर चेक कर लेंगे, ओके। क्योंकि एग्जाम के लास्ट लास्ट में इतना चीजें कर नहीं पाते हैं हम, हुँ। साथ ही साथ करते करते चलेंगे। ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटा हम जानते हैं कि 3 क्लासेस में इसको बांट दिया गया है, 3 क्लास पढ़ने हैं हमें, और उसके बाद तो कुछ था नहीं मेरे हिसाब से, बस 3 क्लासेस ही पढ़नी थी ना। हाँ जी सर। इमेज तो इमेज इन्होंने अच्छे भर रखे हैं, लेकिन काम की इमेज बहुत कम डाल रखे हैं, पता नहीं इतना इन्होंने गंदा इमेज कहाँ से लाया है, ठीक है, बस 3 क्लासेस पढ़नी है हमें और कोई फीचर वगैरह नहीं है।
Classification of phylum Annelida. This phylum is generally divided into three classes, namely Polychaeta, Polychaeta, जो बोलो, Oligochaeta and Hirudinarea। Hirudinarea तो बहुत कॉमन है, ये बहुत सिक्स में भी, सिक्स सेवन में भी बच्चों को हिरुडिनेरिया नाम सुनने को मिल जाता है कहीं ना कहीं। क्लासेस पॉलीचेटा, चेटा जो बोलोगे। देर आर मोस्टली मराइन फॉर्म एंड डिस्टिंक्ट हेड। मराइन फॉर्म होते हैं, इनके हेड हमें साफ साफ पता चलते हैं, आईज देखने को मिलती है, टेंटिकल्स देखने को मिलते हैं, सेगमेंटेड सेगमेंट्स होते हैं, हैव लेटरल प्रोजेक्शंस ऑफ द बॉडी वॉल नोन एज पैरापोडिया विच इज कैरी बंडल्स ऑफ शीटे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। दीज एनिमल्स डू नॉट हैव क्लाइटेलम, तो हमें यहाँ पे क्लाइटेलम देखने को नहीं मिलता है। सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट रहती है, डायोसियस है ये, ठीक है। दे हैव नो डिस्टिंक्ट और परमानेंट सेक्स ऑर्गन। परमानेंट सेक्स ऑर्गन नहीं है, डिस्टिंक्ट और बोल सकते हो, परमानेंट सेक्स ऑर्गन हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। बट देयर गोनाड्स कंसिस्ट ऑफ मासेस ऑफ डेवलपिंग गैमिट्स। जो गोनाड्स हैं उनमें पूरा हमें देखने को मिलता है गैमिट्स, गैमिट्स का कुछ मास देखने को मिलता है, डेवलपिंग गैमिट्स का मास देखने को मिलता है, राइजिंग एज स्वेलिंग ऑफ प्रोटोनियम, प्रोटोनियम। जो प्रोटोनियम जो हमारी हमने पढ़ा था, जो मेम्ब्रेन की वो है, तो वही थोड़ी सी क्या हो जाती है, स्वेलिंग करके उसी की एक बल्ज आउट कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, और उसके अंदर हमारे पास कुछ सेल का मास, डेवलपिंग गैमेट्स का मास, जो हम इस पूरे सिस्टम को हम गोनाड्स बोल देंगे। अगर दिखाना चाहो तो बहुत टाइम लग जाएगा, उसको छोड़ो अभी। एक्स यूजुअली डेवलप इनटू ट्राइकोफोर लार्वा। तो एक्स यहाँ पे हमें लार्वल स्टेज देखने को मिल रहा है बेसिकली, और कुछ नहीं। डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। मैनी फॉर्म रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग, और ये बडिंग के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो कर सकते हैं। तो ये इनकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। मोस्ट ऑफ द पॉलीचैट्स, पॉलीचैट्स जो बोलोगे इसको, आर 5 to 10 सेंटीमीटर की इनकी लॉन्ग बॉडी होती है मोस्टली, ठीक है। इन जनरल बोल सकते हो, मोस्टली जहाँ पे भी होता है हमें नहीं पता होता है, मतलब कि डिफाइनिंग, तो इन जनरल हम बोल देते हैं। दे लिव बीनीथ रॉक्स के नीचे हमें देखने को मिल जाते हैं, एंड इन क्रिवाइसेस में देखने को मिलते हैं, बोरोमड में अंदर घुसे हुए देखने को मिल जाते हैं। सम बिल्ड टेस्ट ट्यूब्स, कुछ ट्यूब्स बना लेती हैं। अदर आर पेलेजिक, कुछ पेलेजिक नेचर की, हालांकि ये सब इम्पोर्टेंट उतना है नहीं। दीज एनिमल्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू पहला एरेंट फॉर्म ऑन दी वन हैंड विच आर फ्रीली मूविंग, पेलेजिक एक्टिव, पेलेजिक एक्टिव बोरोवर्स, मिट्टी में गड्ढे करके आगे बढ़ने वाले क्रोलर्स होते हैं। एंड द ट्यूब worm which leave their tubes for various purposes. On the other hand, the secondary form do not leave their tubes or burrows, but usually expose only their hands outside. तो ये बोरो बोरो करके गड्ढे वड्ढे करने वाले नहीं है, दूसरे क्लास, और पहला वाला है जो बोरो करके अंदर रहते हैं मिट्टी में। Errant polychaetes structurally may be considered a typical or a generalized polychaet. The protomium is well developed होता है इनमें। The various sense organs like eyes, antenna, palps, and the nuchal organ इनमें पाए जा रहे हैं। While prostomium is dorsal and preoral, यहाँ पे नहीं दे रखा क्या कुछ। लंबा जाने वाला है।
छोड़ो, डायग्राम ज़्यादा कुछ खास है नहीं यहाँ पे। वाइल प्रोस्टोमियम जो डोर्सल साइड पे होती है, डोर्सली देखने को मिलती है, एंड प्री ओरल प्रोजेक्शन ओवर दी माउथ। डायग्राम में कुछ दिखा भी नहीं रखा इन्होंने, कहाँ से देख सकेंगे हम। मैंने जो देखा था इसमें अलग से ढूंढ के करना पड़ेगा। The prostomium is often fused with one or more subsequent segment forming head। एक से ज्यादा वो कुछ हमने इसकी पहले भी बात करी हुई थी, कुछ सेगमेंट से ये फ्यूज होकर हेड का फॉर्म करते हैं। Segments also usually carry sensory structures, but the parapodium also bears bundles of सीटें देखने को मिलते हैं in the cetal sacs। Nari 6 का एक एग्जांपल है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी थ्रू इट्स मिडिल सेगमेंट 7.6 में दिखा रखा है ये वाला, लेकिन बड़ा गंदा दिखा रखा है। इसमें हम लोम देखने को मिल रही है, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल, नर्व कॉर्ड, नेफ्रिडियम, छोड़ो। इसमें हमें बस दो चीज देखने को मिल रही है, दो फॉर्म देखने को मिल रहे हैं इस क्लास में, ठीक है। अ, यहाँ पे हमें दो फॉर्म देखने को मिल रहा है, एक एरन फॉर्म, एक सेडिमेंट्री फॉर्म, जो अपने पीछे ट्यूब नहीं छोड़। अगर इस चीज को मैं डायग्राम से ज्यादा अच्छे समझा पाऊंगा ये कैसे कर पाती है, क्या चीजें हैं। बाकी इतना तो दिख रहा है कि हाँ, ये जो पहला जो फॉर्म है एरन फॉर्म है, ये बोरोवर्स होते हैं, एक्टिव बोरोवर्स होते हैं, ये क्रॉल कर सकते हैं। भाई क्रॉल तो ये भी कर पाएंगे, ठीक है। बट ये बोरो वोरो नहीं करते, ये बोरोवर्स नहीं होते। दूसरा वाला ये बोरोवर्स नहीं है, वो पहला वाला बोरोवर्स है, मतलब वो जो मिट्टी में गड्ढे खोद के जो गोल गोल से गड्ढे खोद के जो आगे बढ़ते हैं लोग। प्रोस्टोमियम जो आगे वाला पोर्शन है वेल डेवलप पाया जा रहा है एरेंट में, दोनों में ही वेल डेवलप ही है। सेंसरी ऑर्गन्स से देखने को मिल रहे हैं कुछ, हालांकि सबके नाम नाम याद नहीं रखने, आइज, एंटीना वेंटीना थोड़ा बहुत एक दो याद रख लेना। वाइल प्रोस्टोमियम इज डोर्सल प्रोस्टोमियम विच इज द फर्स्ट सेगमेंट, वैसे तो सेगमेंट इसको मानते नहीं है, फिर भी कभी कभी बोल दिया जाता है। कैरीज द माउथ, हमें पता है ये चीज, पहले भी बात कर रखी है। प्रीडेटरी फॉर्म है जॉज, जो प्रीडेटरी नेचर के होते हैं उनमें जॉज देखने को मिलते हैं, माउथ में जबड़े देखने को मिलते हैं। द प्रोस्टोमियम इज ऑफन फ्यूज्ड विद, हमें ये बात कर रखी है पहले भी। दिस सेगमेंट यूजुअली कैरीज सेंसरी स्ट्रक्चर, सेगमेंट्स में सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो हमने पहले भी बात कर रखी है। हर एक सेगमेंट में सेंसरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। बट दे पैरापोडियम ऑल्सो बियर्स, जो पैरापोडियम जो साइड में निकले हुए हैं, बंडल्स ऑफ शीटें काइटिनेस की बनी हुई जो होती है। सेटल सेक्स हमें नहीं जाननी है। नेरिस एक एग्जांपल दे रखा है, और क्रॉस सेक्शन दिखा रखा है इन्होंने। ये क्रॉस सेक्शन में हमें ये हटाओ, पेरिटोनियम लेयर देखने को मिल रही है, मिजेंट्री देखने को मिल रही है, डोर्सल डोर्सल वेसल देखने को मिल रहा है, क्यूटिकल लेयर हम समझते हैं, एपिडर्मिस हम समझते हैं, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल देखने को मिल जाता है, ब्लड वेसल और कैपिलरीज ब्लड वेसल आगे डिवाइड करके बना रही है। नेफ्रिडियोपोर, नेफ्रिडियम, नर्व कॉर्ड, वेंट्रल ब्लड वेसल, एक डोर्सल हो गया, एक वेंट्रल हो गया। इंटेस्टाइन देखने को मिल रही है, सीलोम देखने को मिल रही है। ये सीटें देखने को मिल रहा है, बंडल्स ऑफ सीटें देखने को मिल रहे हैं। सूडोपोडियम हमें यहाँ पे, सूडोपोडिया से, पैरापोडिया सूडोपोडिया जो बोल लो।
यहाँ एग्जाम्पल्स की बात करी जाएंगी। हाँ, एम्फीट्राइट, एम्फीट्राइट जो कि एक एग्जाम्पल है। सेडिमेंट्री पॉलीचैट्स फाउंड इन ट्यूब बिल्ड इन मड, मड में बने ट्यूब्स में पाई जाती हैं और सैंड में पाई जाती हैं। हैबिटेट है इनकी। टाइनी पार्टिकल को ये फीड करते हैं। टेंटिकल्स जो होते हैं इनके पास लॉन्ग, उससे पकड़ पकड़ के टाइनी पार्टिकल को फीड करते हैं। राइजिंग फ्रॉम द हेड प्रोजेक्शन आउट, projecting out of its burrow. It has also three pair of branchial gill, तीन branchial gills पाए जाते हैं। थ्री पेयर ऑफ branchial gills पाए जाते हैं इन एग्जाम्पल में। सेबेलिया जो कि एक इसका अनदर एग्जाम्पल, सेबेलिया इज अनदर सेडिमेंट्री पोलिचेट, दूसरा एग्जाम्पल। इट एक्सटेंड्स इट्स क्राउन ऑफ टेंटिकल्स, तो इनके पास क्राउन ऑफ टेंटिकल्स पूरा है, बहुत ज्यादा टेंटिकल्स हो गए इनके पास। फ्रॉम दी लीथरी ट्यूब विच इट secrete reinforced with sand, reinforced with sand। ज्यादा कुछ बात नहीं करनी इन सब में। ये भी एक एग्जांपल दे रखा है। इस कुछ एग्जांपल दे रखे हैं और उनके बारे में बात की जा रही है, इंडिविजुअल के बारे में कि क्या इनमें क्या अलग अलग क्या है। और हालांकि मुझे नहीं लगता कि इतना चीजें हमें याद रख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मुझे तो चार पांच एग्जांपल दिख रहे हैं, उनके बारे में कुछ स्पेसिफिक कि इसमें कैसा है, ये किस टाइप के और इसमें क्या पाया जा रहा है। नीचे भी एग्जांपल्स ही होंगे। ठीक है, ये भी एग्जांपल दे रखा है। It lives in the burrow most of the time. During breeding season, certain segments mature sexually and becomes swallowed with gamete. The portion is broken off during this. This happens just before sunrise when the sea is crowded with large numbers of. The anterior portion is warm and the portion. ये जो कुछ पार्ट दिया हुआ ना, ये पार्ट जो हो गया, एक ये पोर्शन हो गया और एक ये पोर्शन हो गया। ये तो मैं बिल्कुल बोलूंगा स्किप करो, क्योंकि इतने इन्फॉर्मेशन याद नहीं हो पाएंगी। इनमें इन्होंने चार पांच एग्जांपल ले रखा है, उनके कुछ फीचर्स बता रखे कि इनमें कुछ अलग हटके है। ठीक है, बाकी ये थी इन जनरल जो पाई जा रही है इन सभी में। हेलो। हाँ जी सर। तो ये मैं बोलूंगा, ये बस इतना पोर्शन कर लेना, इतने पोर्शन को करना, ये नीचे वाले पोर्शन को स्किप कर दो। हाँ सर, वैसे भी इसमें बहुत सारा इतना सारा एक तो तो देखो ये है, एक क्या-क्या ये याद कर। एक हमारे पास ये वाला एग्जांपल लेके, हुँ, ये वाला एग्जांपल लिया गया है, इसके बारे में बात हो रही है। ये कैसे ऐसा कुछ करती हैं, इसमें से टेंटिकल्स निकलते हैं जो कि इसे खाना। एक दूसरा एग्जांपल ये ले लिया गया है कि फिर से एक सेडिमेंट्री पॉलीसेट है जो क्राउन ऑफ टेंटिकल्स है इनके पास। इतनी इन्फॉर्मेशन हमें याद नहीं हो पाएंगी। ठीक है ना। और एक अगला एग्जांपल फिर ये ले लिया गया है कि ये भी एक सेडिमेंट्री पॉलीसेट है जो कि हुँ, यू शेप पैनकाइमेटस ट्यूब लाइक देखने को मिलते हैं। इट पंप्स द वाटर थ्रू द ट्यूब बाय मींस ऑफ थ्री फॉर्म्स द फूड पार्टिकल्स इन स्टीम इंटेंगल द म्यूकस इज secreted by twins by like notopodia of 12th segment। ठीक है, अब एक एग्जांपल ये ले लिया गया है। देन इसके बारे में बात हो रही है कि ये ऐसे वैसा ऐसे कुछ होता है। इट कॉजेस वाटर टू फ्लो द बॉडी, इट आल्सो हैज गिव्स टू सर्टेन मिडिल सेगमेंट में इस पाई जाती है। तो यहाँ पे एक दो तीन चार एग्जांपल इधर ले लिए गए हैं, उनके बारे में कुछ बात हो रही है, भाई ये ऐसा ऐसा शेप का ऐसा कुछ हो रहा है इनके अंदर। और एक हमारे पास यहाँ लिया गया है, एक एग्जांपल ये ले लिया गया है, उसके बारे में बातें इधर चल रही है जो कि बहुत अजीब है। याद नहीं, इतनी सारी इंफॉर्मेशन याद नहीं रह पाएंगी। एग्जांपल्स के अगर बिल्कुल एग्जांपल्स में जाके बात करोगे, एक पर्टिकुलर एग्जांपल मतलब कि कोई एग्जांपल दे गया उसके अंदर क्या चीजें देखी जा रही है, फिर सेबेलियम के ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये चीजें काम की भी नहीं अगर इंफॉर्मेशन टाइप से अगर रखोगे ना। ऐसे तो देखो नेचर में हजारों टाइप के वो होते हैं। नेचर में हजारों के बहुत संख्या में पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म।
तो हर एक चीज़ को तो याद नहीं रखा जा सकता। हम उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ सकते हैं और एग्जाम के टाइप में अगर जब हम एग्जांपल्स को पढ़ते हैं ना किसी एग्जांपल्स को, तो वो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का, जैसे कि कोई डिजीज कॉज करता हो, कुछ करता हो, कुछ उसका उसको पढ़ने का कुछ मतलब बने, ठीक है ना, उसके बारे में याद रखने का कुछ मतलब बने। जैसे कि हमने इससे पहले बात किया था, क्या था, जस्ट इससे पहले वाले जो मैंने बताया था कि वो उसका लाइफ साइकिल पढ़ते हैं, क्या नाम था उनका? एक्वेरियस। हाँ, एस्केरिस ल्यूम्बिकोइड्स। तो उसका हुँ। उसका एक लॉजिक है उसको पढ़ने का, भाई ये डिजीज कॉज करता है, ऐसा कुछ होता है, उसकी लाइफ साइकिल को हमें देखना जरूरी है ताकि हम उससे डील कर सकें, ठीक है। लेकिन ये ऐसे हर एक एग्जांपल को पढ़ने जाओगे तो इससे कुछ इफेक्ट बनता नहीं है। हालांकि मुझे नहीं लगता एग्जांपल एग्जाम में ऐसा कुछ पूछा जाएगा, ठीक है, जब तक इसका कुछ एक इम्पोर्टेंस ना हो। तो इंडिविजुअल एग्जांपल्स को पढ़ने का कोई जरूरत है नहीं इस केस में, ठीक है ना। हालांकि आगे कुछ अगर होंगी तो हम जरूर देखेंगे। तो ये बस इसके कुछ जनरल फीचर्स हैं। 2 फॉर्म दे रखे हैं, एरेन फॉर्म, और एक दे रखा है सेडिमेंट्री फॉर्म। एरेन फॉर्म बोरो क्लोनर्स वो ये सब कर सकते हैं, और सेडिमेंट्री फॉर्म इनके बस बस पैरापोडिया होंगी, सीटें होंगे, ये उससे मूव करेंगे, ठीक है। ये दे डू नॉट लीव देयर ट्यूब्स और बोरोज। ये अपना जो बोरो करके जो ट्यूब, समझ रहे हो, मिट्टी में जो वो ट्यूब होल बना के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हाँ जी सर। ये इनकी ट्यूब हमें नहीं देखने को मिलेंगी। बाकी वो जो एक गाँव वाले की मिट्टी में देखने को, ये सूखी सी मिट्टी होती है, गाँव में कभी गए होंगे तो देखने को मिला, सूखी मिट्टी में बिल्कुल छोटे-छोटे से छेद दिख जाते हैं हमें। तो वो होल ये छोड़ देते हैं, आयरन फॉर्म वो होल वो ट्यूब बना के छोड़ देता है। बट हमें इस केस में सेडिमेंट्री फॉर्म में ये ट्यूब्स देखने को नहीं मिलेंगे। बट मैं यूजुअली एक्सपोज देयर हैंड्स आउटसाइड, उनके हैंड्स बाहर की ओर निकले में ऐसे कुछ देखने को मिल जाएंगे। उतना भी नहीं जानना है ऐसा कुछ। बस यही प्रोस्टोमियम वेल डेवलप्ड है, वैसे दोनों में ही वेल डेवलप्ड ही है, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। सेंसरी ऑर्गन पाए जा रहे हैं। जो जो प्रीडेटरी नेचर के, उनमें जॉस देखने को मिलेंगे। और ये जो प्रोस्टियम है वो कुछ सेगमेंट से फ्यूज है हो हेड बनाने के लिए। हमने पहले भी जस्ट अभी बात करी थी इस चीज की। सेंसरी ऑर्गन होते हैं, देखने को मिलते हैं, ये हमने बात किया था, सेगमेंट्स में सेंसरी ऑर्गन देखने को मिलते हैं। पैरापोडिया बीएस बंडल्स ऑफ काइटेनियस सीटे, नेरिस इसका एग्जांपल है। और ये कुछ इसके फीचर्स इधर दिए हुए हैं। सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट हो सकते, सेपरेट देखने को मिलता है। लार्वल स्टेज हमें देखने को मिलती है, इंडायरेक्ट डेवलपमेंट। एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। कोई एक परमानेंट, कोई एक स्पेसिफिक टाइप का यहाँ पे सेक्स ऑर्गन नहीं है, जैसे कि एक सेक्स ऑर्गन जैसे कि जहाँ पे गैमेट्स बनते हैं, ठीक है ना। तो एक डिफाइनिंग टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन कि हाँ भाई देखो ये कितना अच्छा सा बना हुआ है, उसके अंदर गैमेट बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। बस यहाँ पे एक है कि भाई कुछ सेल का मास है जहाँ पे सेक्स सेल बन रही है, क्या नाम है, गैमेट्स बन रहे हैं, कुछ डेवलपिंग मास ऑफ डेवलपिंग गैमीट्स हैं। बस कोई एक अच्छा से स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है कि हाँ भाई ये सेक्स ऑर्गन बोल सके, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है। बट एक मास मास समझते हो ना, एक बहुत सारे सेल्स का एक थक्का, मतलब एक वो पहाड़ सा, ऐसा कुछ इमेजिन कर सकते हो, बहुत सारा सेल बस ऐसे ही पड़े हुए हैं, बहुत सारे सेल, कोई एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बन रही जैसे कि बनती है हर एक सेक्स ऑर्गन की। बस ये आज की क्लास को हम यहीं पे रखेंगे, और कुछ खास है नहीं इसमें, ठीक है। ओके सर। इन एग्जांपल्स को बिल्कुल स्किप करना। मैं वैसे एग्जाम का क्वेश्चन, एग्जाम का मैं अभी चेक करूंगा, मुझे नहीं लगता कि ये इतना इंपॉर्टेंट होगा। ये जिस टाइप की इन्फॉर्मेशन ये बोली जा रही है, एक तो इम्पोर्टेंस होती है ना इन इन्फॉर्मेशन की, कुछ कि हाँ भाई ये जो चीज है, ये जो एग्जांपल है, कुछ ये तो कुछ क्या नाम है, इन्वायरमेंटल के तौर पे हमें कुछ जरूरी पड़ जाए, तो हमारे अंदर कुछ डिजीज का तो ऐसे कुछ हो इम्पोर्टेंस, तो हम इसके अंदर घुस के पढ़ेंगे, हाँ भाई ये एल शेप के होते हैं, ये यू शेप के होते हैं, कुछ बात किया जा हुँ। सके। हालांकि ऐसी इन्फॉर्मेशन को रखना कोई बात सेंस बनता नहीं है इस केस में। एग्जाम्पल्स को रखने ओके की सर। कोई कोई मतलब नहीं बनता। हाँ,
इन जनरल हम इस क्लास को पढ़ते हैं, वो ज़रूरी हो जाता है कि हाँ, इन जनरल हमें पता होनी चाहिए भाई ये ऑर्गेनिज़्म कैसे हैं। ऐसे तो इसके हज़ारों एग्ज़ाम्पल्स हो सकते हैं, ऐसे तो ये 4-5 के बारे में बता रखा है, ऐसे तो हज़ारों एग्ज़ाम्पल्स होंगे, सब में कुछ ना कुछ अलग होंगे, ठीक है? कुछ तो हो कि भाई ये इन एग्ज़ाम्पल्स के बारे में हमें ये चीज़ें क्यों याद रखें, ठीक है? ऐसे ही याद रखने का कोई फ़ायदा है नहीं। चलो, कल हाँ जी सर। क्या? आपने बोला ना हेलो। नहीं, मैंने बोला कल हम देखने वाले हैं ये क्लास, इसमें अगर देखे जाए तो एग्ज़ाम्पल तो नहीं, अर्थवॉर्म हर्बिवोर अर्थवॉर्म के बारे में अगर कुछ पढ़ाया जाए, तो कुछ बात बनती है। एग्ज़ाम्पल ऑफ फ्रेश वाटर जो कि हालाँकि हम फिर से इस चीज़ को इग्नोर करने वाले हैं आगे। ये सब चीज़ बकवास ही है। तो इतनी चीज़ें याद एग्ज़ाम्पल्स ख़ास करके एग्ज़ाम्पल्स याद नहीं रहते। पर्टिकुलर एग्ज़ाम्पल्स देख लेना कभी भी, आप याद करने की कोशिश भी करोगे ना, याद नहीं होते हैं। हो जाएँगे, अभी के लिए हो जाएँगे, लेकिन आगे चल के भूल जाओगे। वो रटने वाला हो जाएगा बिल्कुल। लीचेस ह्यूरेनियम क्लाइटेरियम इसमें भी लोकोमोशन एग्ज़ाम्पल्स नहीं, एग्ज़ाम्पल्स बस दे रखे नाम दे रखे हैं। नहीं, इसमें बस नाम दे रखा है, इसके बारे में कुछ बोल नहीं रखा है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे बस यहाँ पे नाम दे रखा है। बाकी हुँ। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी। ये देखो, यहाँ पे कुछ बता रखा है एग्ज़ाम्पल के बारे में स्पेशल कि भाई ये जो है हैज़ प्रोस्टोमियम एक्सटेंडेड ए लॉन्ग प्रोसेस नहीं पढ़ेंगे इन सब के बारे में। एग्ज़ाम्पल के किसी एग्ज़ाम्पल के रिस्पेक्ट में कुछ है ना, वो ज़रूरत ज़्यादा बनती है। यूजुअली ठीक है, आज की क्लास को इतने रखेंगे। ओके सर। आगे की एग्ज़ाम्पल्स में से कुछ है नहीं। आज सर कल 8 बजे ही होगी ना क्लास? हाँ, कल 8 बजे हो जाएगी। आज मुझे याद नहीं रहा, नहीं तो मैं आज भी अवेलेबल था। मैं 8 बजे करा सर देता। मैं वेट कर रही थी, मैंने आधे घंटे तक वेट करा, फिर मुझे लगा शायद 9 हाँ, बजे ही मुझे लेंगे अच्छा सर। याद आया। आपने वो लेक्चर देखा है इससे पहले जो मैं रिकॉर्ड करके डाल दिया था? नेमेटोड्स का? हाँ, आज सर कोल्ड हो रहा था मेरे को, मैं तो सो गई थी तो दवाई आधे घंटा लेके। आपने वेट किया, इससे अच्छा वो देख लेते। मैं फिर इसमें नोटिफिकेशन नहीं आती ना, इसलिए मैं वेट कर रही थी। नहीं, आप वो लेक्चर देख लेना प्लीज़, वो मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। बहुत अच्छा हाँ सर, बहुत मैं पक्का हाँ, 100% देख लूंगी, और बस अभी। वो बहुत अच्छा बना है वो लेक्चर। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है और बहुत कम समय का बनाया है मैंने और बहुत अच्छा बन गया है। मैं कल देख लूंगी सर उसे। हाँ, ज़रूर से देख लेना। ओके सर। चलो आज की क्लास को हम यहीं पे रखेंगे।